इस अनंत ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं और तारों के बीच एक प्राचीन खोज छिपी हुई है। एक ऐसी खोज जो पीढ़ियों, संस्कृतियों और सभ्यताओं से परे है। यह सत्य की खोज, यह ज्ञान की खोज है। यह मानवता की वह यात्रा है जो एक ब्रह्मांड को समझने की और दूसरी ओर भीतर झांकने की कोशिश करती है, ताकि जीवन और अस्तित्व के परम रहस्यों का पता लगाया जा सके। हजारों वर्षों से दुनिया के हर कोने के वैज्ञानिक और साधक ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं कि वास्तविकता का सच्चा स्वरूप क्या है। क्या ब्रह्मांड में कोई दिव्य व्यवस्था है या सब कुछ बस एक संयोग मात्र है। वेदांत व वेदों का ज्ञान और प्राचीन शास्त्रों के उपदेशों के माध्यम से हम इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। वेदांत में सिखाया जाता है कि ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है। हम सभी में वह शक्ति विद्यमान है जो सितारों को ऊर्जा प्रदान करती है। धर्म हमें इस सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, हमें इस विराट ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारा स्थान समझने के लिए मार्गदर्शन देता है। जैसे हम इस पथ पर चलते हैं, विज्ञान हमारे संसार के भौतिक नियमों को उजागर करता है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे शो ज्ञान की खोज में, जहां हम उस गूढ़ ज्ञान के बारे में जानेंगे जो हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर करेगा। नमस्कार, आज हम एक अनोखे इंटरव्यू के माध्यम से अद्वैत वेदांत के अनंत और गूढ़ ज्ञान के रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं। यह वो सत्य है जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को झकझोर देगा और आपकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देगा। हमारे विशेष मेहमान इस इंटरव्यू में हमें बताएंगे कि क्या आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक ही है या इनके बीच एक अनदेखा संबंध छिपा है। क्या शिव ही पर ब्रह्म है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। और क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पूर्व क्या था। ये प्रश्न हमें अद्वैत वेदांत की गहराइयों में ले जाएंगे, जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देगा। इस एपिसोड में हम आपके साथ साझा करेंगे वो अद्वितीय और रोमांचक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि परम सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या हम सच में उसे समझने की क्षमता रखते हैं या ये एक अनंत खोज है। तो हमारे साथ इस अद्भुत अनुभव में जुड़िए, जहां हर पल ब्रह्मांड के अनजाने रहस्य हमारे सामने उजागर होंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान की खोज के लिए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए जानते हैं हमारे आज के इस इंटरव्यू में उस ज्ञान को जो हमारे जीवन को एक विशेष महत्व प्रदान करेगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शो ज्ञान की खोज में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री स्वामी राघवानंद महाराज जी से, जिनके ज्ञान के प्रकाश के समक्ष अज्ञानता का जो अंधकार है वो बहुत दूर चला जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे स्वामी जी हैं वो गुरु राम राय उदासीन आश्रम के प्रमुख भी हैं। तो हम बात करते हैं स्वामी जी महाराज से। स्वामी जी प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वामी जी, हमारे जो प्रश्न है वो वेदांत से संबंधित है और जो हम जानना भी चाहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो मैं पहला ही सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि वेदांत क्या है। सबसे पहले तो मैं अष्टाचक्र चैनल का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार के विषय को लेकर समाज में एक अपना अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। वेदांत जो है एक बहुत बड़ा सुंदर शब्द है। वेदानाम अंतः वेदांत, वेदों का निर्णय, अंतिम निर्णय, इदमित्थम, इस प्रकार की इसका होता है। शाश्वत है, अनंत है, अनादि है। और जितने भी सिद्धांत निकले सनातन धर्म से, धर्म के लिए, वो सारे के सारे वेदों से निकले। संपूर्ण ज्ञान का भंडार वेद है। और जब जब जिस व्यक्ति ने जो खोजा वो वेद से उसको प्राप्त किया। और वेद स्वरूप प्रमाण, यानी कि वेद का प्रमाण अंतिम प्रमाण है। तो इस प्रकार की वेद की महत्ता है।
और वेद में प्रतिपादित जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के विषय है उसका अपना अलग अलग महत्व है। वेद ऐसी दिव्य वाणी है परमात्मा की जो सारे विश्व का संचालन करती है। जैसे एक प्रकार से भारत का संविधान है, उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का संविधान वेद है। और इसीलिए भगवान मनु ने मनुस्मृति में एक श्लोक बताया, चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वारश्चात्रमा भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धति। चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका, 3 लोक, चत्वारश्चात्रमा, 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि। भूतम भव्यम भविष्यञ्च, जो भूत में घटना हो गई है, जो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में घटित हो रही है, वो सारी की सारी घटनाओं का वर्णन वेद के अंदर विद्यमान है। कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा शब्द नहीं है ऐसा संसार में प्रचलित जो वेद में इसका प्रतिपादन न हो पाओ। जब जब वेदों का अनुसंधान होता है और जो व्यक्ति जिस रूप में उसको ग्रहण करना चाहते वेद में उसको प्राप्त होता है। इसलिए वेद की महत्ता तो इस रूप में है। गुरुजी, अद्वैत वेदांत क्या है? वेदांत मैंने बताया कि वेदानामन्तः इति वेदांत, वेद का अंतिम निर्णय। वेद के 3 भाग हैं, एक है ज्ञान कांड, एक है उपासना कांड और एक है कर्म कांड। कर्म कांड का बहुत बड़ा विस्तार है वेदों के अंदर। उसके बाद फिर उपासना का होता है आराधना, परमात्मा की आराधना, अलग अलग देवताओं की आराधना। और तीसरा जो है वो है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में जैसे 4 वाक्य आता है, ब्रह्म सत्यम, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि इत्यादि 4 वाक्य ऐसे। तो वो जो 4 वाक्य है वो आत्मा को परमात्मा के रूप में दिखाता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक है। दरअसल में ये जो सृष्टि है वो अद्वैत के नाम से चलती है। अद्वैत है, न द्वैत अद्वैत, इसमें द्वैत नहीं है, 2 नहीं है, एक ही तत्व है। लेकिन एक ही तत्व को विभिन्न प्रकार से देखने का एक परंपरा रही या एक प्रकार के संस्कार रहा है, हम उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन है एक तत्व। अब इसको इस रूप में देखा जाता है कि जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापरा, केवल जीव जो है ब्रह्म है और इसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी सत्य नहीं। ये जगत जो सत्य दिखाई देता है ये केवल भ्रांति है, व्यावहारिक सत्य है। 3 प्रकार का सत्य होता है, एक प्रातिभाषिक सत्य, एक व्यावहारिक सत्य, एक परमात्मा सत्य। परमात्मा सत्य जो है आत्मा है। व्यावहारिक सत्य जो हम आपस में बातचीत करते, खाते पीते, घूमते फिरते इत्यादि। और प्रातिभाषिक प्रतीति मात्र के दिखाई दे उसको प्रातिभाषिक सत्य। जितने काल में हम देखते, जैसे स्वप्न है, स्वप्न में कुछ भी नहीं होता है। अब सोते ना, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, केवल हम ही होते हैं, यानी कि जो दृष्टा होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर हम सपने में देखते हैं बड़े बड़े जंगल है, बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े हिंसक पशु है, अनेक प्रकार के दूसरे दृश्य वहाँ पर। अब वो सब चीज़ न होते हुए भी वहाँ दिखाई देता है। आखिर क्यों? तो इसका मतलब ये प्रतीति काल में हमारे कुछ संस्कार है, संस्कारों के कारण वो दिखाई देता है, वास्तव में है नहीं। स्वप्न में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देता है। वो क्या है? तो प्रतीति, केवल संस्कारों के आधार पर प्रतीति है। और संस्कार भी कोई सत्य नहीं है। ये एक प्रकार से जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। और एक और मान्यता है कि एक जैसे परिवर्तनशील जो होता है वो सब असत्य होता है, और अपरिवर्तनशील होता है वो सत्य होता है। अब हम जगत के अंदर देखें कि परिवर्तनशील क्या है,
तो संसार में नाम रूपात्मक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तित न होती हो। जी जैसे हमारा शरीर है, जी बदलता है, जी मकान है, बदलता है, जी। पेड़ है, बदलते हैं, जी। समुद्र है, बदलता है। यानी कि जितने भी शब्द है वो सब बदलने वाले हैं। जी कोई घट जाता है, कोई बढ़ जाता है, कोई घट जाता है, बढ़ जाता है, निरंतर चलता है। जी तो इसमें स्थायी तो इसके अंदर नहीं है। जी और न बदलने वाला क्या है? देखो एक बात उदाहरण के रूप में दिखाया कि मैं बालक हूँ। जी दो शब्द हैं, जी। एक मैं और एक बालक। मैं बालक हूँ, हम थोड़े से बड़े हो गए तो हम कहें मैं तरुण हूँ। जी मैं तो वही रहा, मैं वही रहा, लेकिन क्या बदला? बालक से तरुण हो अवस्था बदल गई। गया, अवस्था बदल गई। जी फिर आगे बढ़े तो वहाँ कहेंगे कि मैं युवा हूँ। जी मैं युवा हूँ, मैं तो वही रहा, जी युवा बदल गया। जी फिर आगे बढ़े तो वहाँ आकर के मैं प्रौढ़ हूँ, जी प्रौढ़ बदल गया, युवा बदल गया। फिर आगे बढ़े तो कि मैं वृद्ध हूँ। जी फिर आगे कि मैं मर गया, मैं मर गया, जी मैंने जन्म लिया। जी तो इस सारे वाक्यों में एक मैं जो है अपरिवर्तित है, जी बदलता नहीं है, बाकी सब बदल गया। जी तो मैं जो है वो शाश्वत है। जी अच्छा, यद्यपि शब्द को हम कुछ कह नहीं सकते, जी लेकिन व्यवहार में लाने के लिए हमको मैं शब्द का उपयोग करना पड़ता है। जी मैं भी कोई सत्य नहीं है, जी कुछ नाम है, जी शब्द है, शब्द जो असत्य। तो इसी प्रकार से न परिवर्तन न होने वाला मैं जो है वो आत्मा को इंगित करता है, इसलिए वो शाश्वत है। और उसी को समझने के लिए, उसी को जानने के लिए, उसी को प्रत्यक्ष करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधना, जी विभिन्न प्रकार की सिद्धांत जी। और विभिन्न प्रकार के विचार वेदों से निकाल करके मार्गदर्शन करते हैं। जी तो इस प्रकार का तो वेदांत भी एक ऐसा विषय है जी कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जी आत्मा माने जीवात्मा, जी परमात्मा ने अखंड आत्मा, जी और प्रकृति में सारा संसार जिस नाम रूपात्मक है, जी वो सारे के सारी चीज़ जो है वो एक प्रकार से उसको समझने के लिए, उसको अच्छी तरह आत्मसात करने के लिए ये सारा विषय है। तो वेदांत हमको इसको विश्लेषण करके समझाता है। जी और इसमें आत्मा क्या है ये वहाँ पर दिखाया। तो आत्मा जो है अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में उसको देखते हैं। जैसे अखंड का मतलब होता है कि कभी वो खंडित नहीं होता, व्यापक है। जी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा का अस्तित्व ना हो। जी इसी प्रकार से जो है हम एक उदाहरण कर रहे हैं, जैसे आकाश है। जी एक वेद में एक वाक्य आता है, तस्माद आकाश संभूत। जी आकाशाद वायु, जी वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी। जी क्रम से इस प्रकार की उत्पत्ति हुई। ये भी उत्पत्ति एक प्रकार से कल्पना है। कल्पना। जी तो मैं आगे थोड़ा बताऊंगा। तो इस प्रकार से संसार की इस प्रकार उत्पत्ति हुई। तो अब ये मानो कि पिता बड़ा होता है पुत्र, पिता बड़ा होता है पुत्र, जी कौन बड़ा होता है? पिता ही क्या पिता बड़ा होता है। जी तो उत्पादक जो होता है वो पिता होता है, जी उत्पाद्य जो होता है पुत्र होता है। पुत्र होता है। तो यहाँ पर उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। जी तो परमात्मा बड़ा है, आकाश से छोटा है। जी आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। जी आकाश बड़ा है, वायु छोटा है। जी फिर वायु से समझो कि अग्नि की उत्पत्ति हुई। जी अग्नि छोटा है, वायु बड़ा है। जी फिर अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। जल छोटा है, अग्नि बड़ा है। अग्नि बड़ा। फिर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी छोटी है, जल बड़ा है। और व्यवहार में भी हम देखते हैं, जी इस पृथ्वी में जल ज़्यादा है जी और पृथ्वी कम है। जी तो इस प्रकार से ये जो है इसमें उत्पन्न होता है जी और इसी से सारा संसार का निर्माण होता है। जी तो ये सर्वोपरि आत्मा जी व्यापक है। जी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा का अस्तित्व ना हो। एक दूसरा एक प्रकार है कि जैसे आकाश, जी आकाश को हम सबसे बड़ा मानते हैं। उस परमात्मा के बाद आकाश की स्थिति आती है।
तो आकाश जो है ना व्यापक है, जी जिस प्रकार से ब्रह्म व्यापक है उसी प्रकार आकाश भी व्यापक है, लेकिन सापेक्ष है। ब्रह्म से आकाश छोटा है, आकाश अनित्य माना जाता है। जी तो आकाश जो है वो व्यापक कैसे है कि मान लो कि एक हम घड़ा लेते हैं, जी आकाश कहते हैं किसको कि अवकाश को आकाश कहते हैं, जहाँ रिक्त स्थान हो, खाली हो, जैसे हम आकाश के अंदर बैठे हुए हैं। जी आकाश को ये घेरा हुआ है मकान, दीवार, जी दीवार को हटा दे तो ये महाकाश हो जाए। जी। ये हम बैठे तो मठाकाश से, इसको मठाकाश कहते हैं। जी तो इसी प्रकार के घटाकाश है, जी घट में रहने वाला आकाश घटाकाश। जी अच्छा, अब उस घटाकाश को हम एक वस्त्र से उसको अंदर से बांध देंगे। जी अब घड़ा खाली है बिल्कुल, जी हम वस्त्र से घेर कर उसको बांध देते जी। हैं। बांध देते तो उसका क्या रहता है, कुछ भी नहीं होता नहीं है, होता है। केवल आकाश होता है। जी आकाश होता है। जी अब हम आकाश को, उस घड़ी को लेकर के यहाँ से रेलवे स्टेशन तक गए। अब रेलवे स्टेशन तक हम गए तो वहाँ पर हमारे साथ आकाश गया कि नहीं गया? आकाश गया, लेकिन वो आकाश नहीं गया जो हम जहाँ पर थे, वो तो वही रहा। लेकिन अनुस्यूत घड़े के साथ साथ आकाश जो है बदलता गया। उसमें आकाश मतलब व्यापक होने के कारण वो हिलता डुलता नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता आकाश। आकाश तो वहीं रहता है, लेकिन यहाँ से जहाँ तक हम जाएंगे आकाश रहेगा घड़े के अंदर। तो ये जो है व्यापकता का प्रतीक है। घड़ा जो है घटाकाश व्यापकता का प्रतीक। उसी प्रकार से अनंत अनंत जीव है संसार के अंदर, असंख्य जीव है, कोई गणना नहीं इसकी। वो सब में वो आत्मा का निवास है, सब में आत्मा व्याप्त रहता है इसके अंदर। तो ये जो आत्मा है इसीलिए उसको व्यापक कहते हैं और अखंड कहते हैं। अब इसके टुकड़ा नहीं हो सकता, जैसे एक आत्मा इधर हो एक आत्मा इधर, ऐसा नहीं होता है। ये एक ही आत्मा है, लेकिन आवरण के कारण या उसके व्यवधान के कारण उसका हम भेद कर देते हैं। आकाश एक है, जैसे इस बाहर का आकाश और यहाँ का आकाश, दो आकाश है, लेकिन दो नहीं है। दीवार ने उसको दो बना दिया, काल्पनिक है। इसको काल्पनिक कहते भेद, वास्तव में एक है। तो क्योंकि दीवार बीच में आई, हमने उसको बाहर का आकाश महाकाश कह दिया, इसको घड़ाकाश मठाकाश कह दिया। तो दीवार ने उसका भेद किया, काल्पनिक, हमारी कल्पना से उसको हमने इसको अलग कर दिया। इसी प्रकार से अनंत जीव है, अनंत जीव में एक ही आत्मा है, लेकिन अलग अलग भेद के कारण हमने उसको अलग अलग से जीव का नाम दे दिया, अनंत जीव कह दिया। एक जीव होते हुए असंख्य जीव, एक अनंत जीव होता है, एक असंख्य जीव होता है। तो असंख्य जीव हमने उसको कह दिया, लेकिन है वो अनंत, उसका कोई अंत नहीं है, शाश्वत है। तो इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप बनता है। अब इस आत्मा के स्वरूप को यहाँ से जो वेदांत है वो कहते हैं कि अद्वैत वेदांत, न द्वैत अद्वैत, इसमें द्वैत नहीं है, दूसरा कोई भी इसके अंदर दूसरा नहीं, एक ही आत्मा है और उस आत्मा से, आत्मा के अंदर सब चीज़ का कल्पना की गई। सारे जगत की, जगत के अंदर जितनी भी सृष्टियाँ, जितनी भी ब्रह्मांड है, जितने भी तारे नक्षत्र, जो कुछ भी नाम रूपात्मक है, वो सब इसके अंदर कल्पना की गई है, एक ही आत्मा। तो इसी प्रकार की इसका स्वरूप बनता है। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि द्वैत नहीं अद्वैत ही है, एक ही आत्मा है, किंतु द्वैत वेदांत जो है, जो माधवाचार्य जी ने बनाया, वो एक अलग परिभाषा देता है, या वो कहता है कि विष्णु ही परमेश्वर है और आत्मा ईश्वर से अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि कुछ लोगों की धारणा है जी, मान्यता है जी, और उन्होंने अपने वेदों के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया है। तो अलग अलग सिद्धांत, एक श्लोक आता है श्रीमद् महाभारत में, जी, श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। कहते श्रुति मैंने वेद अलग अलग प्रकार के, जैसे 4 वेद है, 4 वेद के भी उपवेद वगैरह हो जाते, श्रुतियों भिन्न। स्मृतियों मैंने धर्मशास्त्र,
भिन्न भिन्न प्रकार के। नेको ऋषि ऐसा मतलब प्रमाण, एक ऋषि दूसरे ऋषि की इस बात को नहीं मानता। अब जैसे मैंने कोई विषय का प्रतिपादन किया और आपने अपने ढंग से कुछ कहा, तो मेरे विचार और आपके विचार में अंतर होगा जी। मेरे विचार को आप नहीं मानेंगे, जी। आपके विचार को नहीं मानूंगा जी। इसका कारण क्या कि अपनी अपनी अनुभूति है। जी। हम ये अनंत आकाश के अंदर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं और वो अनुभूतियाँ जो है अपनी अपनी होती है। हम उसमें अपने आप को स्थापित कर देते हैं कि ये ही है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो इसी प्रकार के जितने भी शास्त्र बने हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बने हैं और सब अपने अपने ढंग से इस रास्ते पर ले जा करके परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते, ये विषय है। लेकिन यथार्थ में परमात्मा है, एक है। जी। देखो कोई इसको मानते हैं कि स्वामी सेवक भाव से उसको बचते हैं, जी। कोई मानते हैं अपने स्वयं को मानते हैं जी। कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, जी। मेरे से भिन्न नहीं। तो इस प्रकार की उसे आराधना है, इस प्रकार की उपासना है और इस प्रकार के मान्यता के आधार पर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इतना ही होता है इसके अंदर। किंतु स्वामी जी, जब वेद हमारे पास हमें मिल गए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही वेद थे, तो फिर क्यों हमें वेदांत की आवश्यकता पड़ी और इन्हें क्यों बनाया? वेदांत तो उसके अंदर से निकला है, उसका अलग थोड़ा है। जी। वेद से अलग वेदांत नहीं है। जी। अरे कि वेद वाणी में जितने विभिन्न प्रकार के मंत्र जी। है उस मंत्रों के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मिलते हैं और विचार हम अब इसको काम में लेते, हम पर व्यवहार मिलते, हम उसकी साधना करते, हम उसकी उपासना करते। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने उसको अलग मान्यता दी या हमने अलग उसको बनाया, ऐसा नहीं। ये तो शाश्वत बना हुआ। वेद को अपौरुषेय कहते हैं जी। कि ये किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं, केवल और केवल परमात्मा का श्वास मात्र इसको कहते हैं। जी। एक प्रकार परमात्मा की वाणी कहते हैं या परमात्मा का एक प्रकार संकल्प कहते हैं। जी। तो इस प्रकार की वेद जो है किसी ने रचा नहीं है। जी। अच्छा गुरु जी, अब यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि आखिर फिर पर ब्रह्म वो परमात्मा है कौन? देखो, है आत्मा है, उसका क्या स्वरूप, क्या रूप? अच्छा नहीं, किस प्रकार इसलिए कहा शास्त्र है न उसका कोई रूप है न उसका कोई रंग है, केवल और केवल उसकी सत्ता है। जी। सत्ता जानते हैं? जी। जैसे सत्ता के बिना संसार में कोई वस्तु नहीं होती। हर व्यक्ति की, हर वस्तु की सत्ता होती है। वैसे तो संसार में सत्ता के लिए झगड़े होते हैं। जी। लेकिन ये जो सत्ता है वो शाश्वत सत्ता है, इसमें किसी की दी हुई नहीं, शाश्वत सत्ता है। तो ब्रह्म जो है, परमात्मा है, वो शाश्वत सत्ता है और सत्ता में सब सारा संसार उसके अंदर रहता है। उसको हम अधिष्ठान भी कहते हैं। जी। अधिष्ठान के अंदर सारे संसार का अध्यस्थ भाव से ऐसे रहता जी। सारा है नहीं। जी। लेकिन फिर ये जी इस प्रकार के इसमें। तो स्वामी जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम वेदों में पढ़ते हैं कि हिरण्यगर्भ आए, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बना, हाँ, तो ऐसा है। क्या वही पर ब्रह्म है? नहीं, ऐसा है कि सृष्टि के अलग अलग प्रकार से रचना है। जी। कल्पना लोगों ने अपने अपने ढंग से, जी। क्योंकि इतना विराट स्वरूप है सृष्टि का। जी। कब से हुए किसी एक और श्लोक है इसके अंदर, धाता यथा पूर्वम कल्पयत, वेद का मंत्र है। जी। धाता यथा पूर्वम कल्पयत, दाता है ना परमात्मा। जी। यथा पूर्व कल्प, जैसे पूर्व था वैसे उसकी कल्पना की, अर्थात उसको रचा। तो सृष्टि जो है शाश्वत है, जी। किसी ने बनाई नहीं, अपने आप बनी हुई है और कब से किसी को पता नहीं। जी। सृष्टि बनी है जी। और उसका ऐसा कभी कभी क्या है कि तिरोभाव और अंतर्भाव होता है, कभी प्रकट होती, कभी छुप जाता है। जी। हम भी जगत में देखते हैं, कोई चीज़ प्रकट हो जाती है, कोई चीज़ छुप जाती है। तो उसी प्रकार इस सृष्टि भी ऐसी होती है कि कभी प्रकट होती है, कभी छुप जाती है। जैसे ये सारा संसार है, जी। हम सो जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, जी। तो उसमें कुछ होता है? स्वप्न अवस्था, कुछ स्वप्न भी नहीं होता। हाँ, नहीं, पता नहीं चलता, कुछ स्वप्न भी नहीं होता है और ऐसा लगता है कि कुछ है ही कुछ नहीं। है ही नहीं। संसार में न माता पिता भाई बहन
पति पत्नी कुछ नहीं होता है, केवल अपने आप में होता है। और जैसे जागते वैसे सृष्टि हो जाती है ना। तो इसी प्रकार से संसार में अभिव्यक्ति और तिरोभाव, कभी अभिव्यक्ति हो जाती, कभी इसका तिरोभाव, ये सारी सृष्टि का क्रम है। दैनिक सृष्टि, इसको दैनिक सृष्टि कहते हैं इसको जी, या उसको दैनिक प्रलय भी कहते हैं। जी। रोज इसका प्रलय होता है, पता नहीं संसार कहाँ चला जाता है, जी, बिल्कुल अज्ञात हो जाता जी। है, छुप जाता है जी। और फिर प्रकट भी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये क्रम नियमित रूप से जब से सृष्टि हुई है, ये पता नहीं कि कब से, लेकिन जब से सृष्टि हुई तब से ये क्रम ऐसे चला रहा है। जी। अच्छा स्वामी जी, अगर हम देखें जैसे अद्वैत वेदांत, तो अद्वैत वेदांत के अंदर शिवोहम कहा जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा अंत और प्रारंभ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पर ब्रह्म ही शिव है? क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, देखो तत्व एक है। जी, शिवो हम जो अद्वैत वाक्य है, जी, इसके अतिरिक्त, शिव के अतिरिक्त या अपने अतिरिक्त या कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं। जी, तो मैं ही शिव हूँ, जी, अर्थात मैं ही शंकर हूँ, जी, मैं ही सब कल्याण हूँ, जी, मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जी, इस प्रकार की शिव, तो ये वेदांत वाक्य है, जी, ये वेद का एक प्रकार से सूत्र है। जी, तो इस प्रकार से हम शिव होम भी कहते हैं, जी, जब करते शिव होम का। जी, और जब जो हो इस प्रकार का शिव होम करते 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 व्यक्ति जो है वो वाक्य भूल जाता है और आत्मसात हो जाता है, जी, और वो अपने आप में इसमें मस्त हो जा करता जी। है, उसको कुछ भान नहीं होता। जी, कभी आपने ध्यान किया हो जी, किसी मंत्र को लेकर के, किसी वाक्य को लेकर ध्यान करते 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 आप इतने एकाग्र होते जाते, इतने शून्य हो जाते कि आपको उस वाक्य का भी पता नहीं रहता, केवल बस अनुभूति मात्र होती है। तो इसी प्रकार से होता है शिवम का भी ये साधना है। तो क्या इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि हम पर ब्रह्म से जुड़ गए हैं? हाँ, उस समय तो जुड़े, उस समय तो जुड़े। जी, जितने समय तक हम इस प्रकार के उस स्थिति में रहते हैं उतने समय जुड़े। किंतु यहीं पे बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो मन में विचार पैदा करती है। जैसे शैव्य समाज कह रहा है कि शिवो हम, या अद्वैत वेदांती कह रहा है कि शिवो हम, शिव बड़े हैं, मैं शिव हूँ। द्वैत वेदांत कह रहा है कि भाई विष्णु बड़े हैं, सर्वोच्च विष्णु तो है। मैंने एक बात बताई पहले प्रारंभ में, हर व्यक्ति के अपने साधना का क्रम है। जी, हर व्यक्ति अपने अपने जगत, अपने अपने ढंग से जगत का या परमात्मा का अनुभव करता है, जी। और जैसा उसका अनुभव में आता है वो बताता है। जी, इसलिए कोई इसमें आश्चर्य, सबका अपना अनुभव सही है, जी, गलत नहीं है। जी, अब मान लो कि आप किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, जी, तो आप तो एकदम दृढ़ निश्चय होकर कहेंगे कि मैंने जो देखा है वो सत्य है। जी, अब मैंने नहीं देखा लेकिन आपने देखा है, और आप इसको कहते हैं ये ही सत्य है, जी, तो मैं आपके सत्य को नकार नहीं सकता। आपके सत्य को जी, मैं नकार नहीं सकता, मानता हूँ कि आपने भी अनुभव किया है, लेकिन अपने ढंग से। जी, उसी प्रकार मैंने अपने ढंग से अनुभव किया। तो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इस परमात्मा का अनुभव करता है, और जब अनुभव होता है उसी प्रकार से वो अपना प्रतिपादित करता है। जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शिव है या विष्णु है या ब्रह्मा है, वो परमात्मा का ही रूप है, या वो स्वयं परमात्मा है। वो कहते हो एक पार्ट बन गए हैं कि ये शिव हैं, इसके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। इसके अतिरिक्त कुछ भी वेदांत तो यही कहता है जी, कि शिव के अतिरिक्त, अर्थात स्वयं के अतिरिक्त नहीं है। जी, शिव को हो या स्वयं, जी, स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये वेदांत कहता है, जी। अद्वैत वेदांत। ये अच्छा, वेदांत कितने प्रकार के हैं स्वामी जी? वेदांत जितने भी आचार्य हुए ने, सबने अपने अपने ढंग से विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, इस प्रकार से अलग अलग वेदांतों से आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उसको प्रतिपादित किया है। अच्छा, अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और मैं आपसे चाहूँगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, और इसका कारण क्या था, क्यों इसे बनाया गया? देखो, शास्त्रीय दृष्टि से देखें जी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब से हुई किसी को पता नहीं, जी, और वो शाश्वत चला रहा है। जी, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सारा ब्रह्मांड है, जी,
धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जी ये जो वाक्य है, जी जैसे पहले था, अब मैं सो गया, जी मैं उठा, तो जो पहले मैंने देख कर सोया था, जब उठा तो मुझे वही दिखाई दिया, नया तो कुछ नहीं था। तो इसी प्रकार नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा होता है कि जो कुछ भी हमें नया लगता है, इसकी हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? कि हम संपूर्ण काल को नहीं जानते, जी संपूर्ण काल को नहीं जानते, संपूर्ण देश को नहीं जानते। जी हम अपनी सीमा में रह करके उसी काल को, उसी वस्तु को देखते हैं, जी उतने तक हम सीमित रहते हैं। जी लेकिन है ये अखंड, अखंड है। अखंड है, हमें इसलिए नहीं दिखाई दे। हाँ, हमारी स्थिति थोड़ा ऊपर हो जाएगी, धरातल से ऊपर उठेंगे, तो एक व्यक्ति होता है पृथ्वी पर चलता है तो इसको सारा दिखाई दे, लेकिन जब आकाश में चला जाता है ऊपर, तो इसको बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। जी जब और ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा विस्तार से उसको दिखाई देगा। जी तो इसी प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति साधना में ऊपर जाएगा, जी वैसे उसको सारा स्पष्ट अपने आप में दिखाई देगा, जी और फिर उसके अंदर अपने आप को स्थापित करेंगे। एक के कोई अंग्रेज था वैसे, जी उसने गीता में कहीं पढ़ा था उसे कि ये सूर्य जो है जी अत्यंत ओजस्वी और अत्यंत प्रकाशमान है, जी अत्यंत प्रकाशमान। जी अब हमें यहाँ तो नहीं दिखाई था वो, लेकिन जैसे विमान में जाता है और रॉकेट में जाता है या और किसी में जाता है, तो वहाँ उसको जो दिखाई देता है, उसका स्वरूप, उसकी एक प्रकार से शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसका प्रकाश, तो कहते हैं हजारों हजारों सूर्य के समान उसका प्रकाश होता है। तो ये गीता में इसका वर्णन है। इसी प्रकार से सारा, क्योंकि ऊपर जाकर वो देख सकता है, जी उस स्थिति में जाकर वो देख सकता है। तो जब तक हम उस स्थिति में नहीं जाते तब तक हमको जगत दिखाई देगा। जी अब जब स्थिति से, इससे बाहर निकल कर जब ऊपर उठते, तो हमें इसको और कुछ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आदमी साधना करते करते जो ऊपर जाता है, तो उसको सारा स्पष्ट हो जाता है। इस साधना के लिए सारा ही है, जैसे जैसे साधना करता जाएगा वैसे वैसे। मैं हमारे स्वामी राघवानंद जी को नमस्कार करना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला और हमारे साथ हमारे गूढ़ प्रश्नों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, इस प्रकार के विषय को लेकर के यदि हम समाज में चाहते हैं तो समाज को बहुत बड़ा लाभ होता है। तीसरी, दूसरा है कि हम साधु हैं, जीवन में इस प्रकार के विषयों की साधना की, चिंतन किया, और उसके बाद जो कुछ समझ में आया वो अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, और लोग इस पर चले, ये हमारी एक प्रकार की इच्छा होती है। तो इस आधार पर आपने जो ये सहयोग दिया, ये बहुत बड़ा मैं सहयोग मानता हूँ, और मेरा ही काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद स्वामी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताएं और बने रहें अष्टाचक्र पर।